गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक की यदि बात करें तो पिछले टॉपिक में अपन मृदा कंप्लीट पढ़ चुके थे, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो है बच्चों बीज। कौन सा है? बीज। देखिए बीज, बीज की यदि बात की जाए तो इंग्लिश में बेटा इसको कहते हैं सीड। क्या कहते हैं? सीड। सीड की यदि बात की जाए तो पौधे का वह भाग जो अपने समान नया पौधा तैयार करता है क्या कहलाएगा बच्चों? बीज। क्या कहलाएगा? बीज। सीड इज ए पार्ट ऑफ प्लांट। यह पौधे का क्या होता है? कि भाग होता है। ठीक है, तो बच्चों जो अपने समान नया पौधा तैयार करता है वो क्या कहलाता है? बीज। बीज की यदि बात करें तो भारत की यदि बात करें तो भारत में बीज वितरण का जो कार्य करता है, बीज वितरण का जो कार्य भारत में बीज वितरण का कार्य करता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। कौन सा करता है बेटा? नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन की यदि बात की जाए नेशनल सीड कॉरपोरेशन की यदि बात की जाए, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी बच्चों, स्थापना हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 में। इसका जो मुख्यालय की यदि बात की जाए, इसका जो मुख्यालय है वो है बच्चों नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। तो भारत में बीज वितरण का जो कार्य करता है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन करता है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी बच्चों 1963 में। कब हुई थी? 1963 में। इसकी मुख्यालय की यदि बात की जाए तो मुख्यालय की जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद जैसे ही नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के बाद यदि राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में बीज वितरण का जो कार्य करता है वो करता है बच्चों राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन राजस्थान में बीज वितरण का कार्य करता है। अब बेटा राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन की यदि बात करें तो राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन की जो स्थापना है वो हुई थी बच्चों 1978 में। कब हुई थी? 1978 में हुई थी। इसके मुख्यालय की यदि बात की जाए तो राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो है जयपुर में स्थित। कहाँ है? जयपुर में। तो देखिए बच्चों बीज पौधे का वह भाग होता है जो अपने समान नया पौधा तैयार करता है। क्या कहलाता है? बीज। भारत में जो बीज वितरण का कार्य करता है वो करता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है उसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1963 में। कब हुई थी? 1963 में। आपकी बुक में बच्चों नहीं दे रखा है नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना। नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना 1963 में हुई थी। जेट वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1963 के अंदर। उसके बाद यदि बात की जाए बच्चों, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर स्थित। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो राजस्थान में बीज वितरण का जो कार्य करता है वो करता है बच्चों राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन की स्थापना 1978 के अंदर की। कब की? 1978 के अंदर। इसके मुख्यालय की यदि बात की जाए तो इसका मुख्यालय बच्चों कहाँ है? जयपुर। तो ये है नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना और राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन की स्थापना। देखिए बच्चों नेक्स्ट यदि बात की जाए
तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना होने के पश्चात, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना होने के बाद अपने एक अधिनियम बनाया गया था और उस अधिनियम का नाम है बच्चों बीज अधिनियम। क्या है? बीज अधिनियम। क्या कहते हैं उसको बच्चों? बीज अधिनियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सीड एक्ट। सीड एक्ट, सीड एक्ट बीज अधिनियम जो बनाया गया बच्चों, वो बनाया था 1966 में। कब बनाया था? 1966 में। बीज अधिनियम 1966 में बना, 1966 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू जो किया गया था, लागू किया गया था बच्चों अक्टूबर 1969, अक्टूबर 1969 को इसको लागू किया गया था। बीज अधिनियम क्या कहता है? बीज अधिनियम कहता है, बीज अधिनियम के अनुसार बीज अधिनियम के अनुसार एक शुद्ध बीज शुद्ध बीज में खरपतवारों के बीजों की मात्रा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। देखिए बच्चों, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना 1963 में हुई। उसके बाद बीज अधिनियम बनाया गया 1966 में। कब बनाया बच्चों? 1966 में। 1966 में बीज अधिनियम जैसे ही बना, उस बनकर के तैयार तो हो गया, लेकिन उसको लागू जो किया गया था बीज अधिनियम को जो लागू किया गया था बच्चों, वो किया गया था अक्टूबर 1969 को। अक्टूबर 1969 को इसको लागू कर दिया गया। बीज अधिनियम क्या कहता है? बीज अधिनियम के अनुसार एक शुद्ध बीज, कौन सा बीज बच्चों? शुद्ध बीज। शुद्ध बीज जो होता है उसमें खरपतवारों के बीजों की मात्रा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी वो बीज कौन सा बीज होगा? शुद्ध बीज। कौन सा होगा बच्चों? शुद्ध बीज। तो ये बीज अधिनियम बनाया गया था 1966 में। कब बनाया गया था बच्चों? 1966 में। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है बीज अधिनियम कब बना? 1966 के अंदर। कब बना था बच्चों? 1966 में। उसके बाद यदि बात की जाए तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों उत्तम बीज या उत्तम किस्म। उत्तम बीज, उत्तम बीज देखिए बच्चों क्या होता है। उत्तम बीज वह बीज जिसका उत्पादन स्थानीय किस्मों के अपेक्षा स्थानीय किस्मों की अपेक्षा 10 से 15% अधिक वह बीज जिसका उत्पादन स्थानीय किस्मों की अपेक्षा 10 से 15% बच्चों क्या होता है? अधिक। क्या कहलाएगा? उत्तम बीज कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? उत्तम बीज। अब देखो स्थानीय से क्या मतलब है, यहां पर क्या होता है? स्थानीय का मतलब होता है बच्चों लोकल। आपने देखा होगा कई बार जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, क्या करते हैं? मान लीजिए आपके सरसों की बुआई की आप लोगों ने, ठीक है।
सरसों की बुआई करने के बाद मान लीजिए सरसों के द्वारा बीज प्राप्त हुआ, सरसों की उपज हो गई आपके पास प्राप्त, तो उसी में से बीज के लिए रख लिया जाता है। ज़्यादातर ग्रामीण जो इलाके होते हैं उनमें यही होता है। जो मान लीजिए कोई भी फसल ग्रो की, फसल ग्रो करने के बाद जो बीज उसके द्वारा प्राप्त होता है उसी को नेक्स्ट ईयर यूज कर लिया जाता है, तो वो कहलाता है बच्चों स्थानीय बीज। क्या कहलाएगा? स्थानीय बीज। तो उत्तम बीज वह बीज होता है जिसका स्थानीय किस्मों की अपेक्षा उत्पादन कितना ज्यादा होता है बच्चों? 10 से 15%। 10 से 15% अधिक उत्पादन जिन बीजों का प्राप्त होता है स्थानीय किस्मों की अपेक्षा, वो बीज क्या कहलाएगा बच्चों? उत्तम बीज। उसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो उत्तम बीज के गुण, उत्तम बीज के गुण की यदि बात की जाए तो देखिए बच्चों, उत्तम बीज के गुण, उत्तम बीज में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो देखिए उत्तम बीज के कौन कौन से गुण हैं। उत्तम बीज के गुणों की यदि बात की जाए बच्चों तो फर्स्ट आता है आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता, इसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक प्योरिटी। क्या कहते हैं बच्चों? जेनेटिक प्योरिटी। तो एक उत्तम जो बीज होता है वो अनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से प्योर होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के बीज वगैरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो वो अनुवांशिक शुद्ध होगा तभी वो कौन सा बीज कहलाएगा? उत्तम बीज। तो जो उत्तम बीज है वो अनुवांशिक रूप से पूर्णतः कैसा होना चाहिए? शुद्ध। दूसरी यदि बात की जाए बच्चों, दूसरा जो उत्तम बीज का गुण है वो है भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता की यदि बात की जाए बच्चों तो भौतिक शुद्धता को कहते हैं फिजिकल प्योरिटी। क्या कहते हैं बच्चों? फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी की यदि बात की जाए तो भौतिक शुद्धता देखिए, कोई भी जो बीज रहता है उसके अंदर यदि कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि मिले हुए हैं, ठीक है, तो वो भौतिक अशुद्ध हो जाएगा वो बीज, ठीक है, भौतिक रूप से। तो उत्तम जो बीज रहता है वो भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के कंकड़, मिट्टी, पत्थर, खरपतवारों के बीज आदि नहीं होने चाहिए, ठीक है। भौतिक रूप से वो शुद्ध होना चाहिए। उत्तम जो बीज होता है उसमें ना तो कंकड़ होने चाहिए, ना ही मिट्टी होनी चाहिए, ना ही पत्थर होने चाहिए, ना ही खरपतवारों के बीज होने चाहिए। वो भौतिक रूप से कैसा होना चाहिए? शुद्ध। तो दूसरा जो उत्तम बीज का गुण है वो है भौतिक शुद्धता। कौन सा है बच्चों? भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता के बाद नेक्स्ट आगे की ओर चलें तो नेक्स्ट आता है बच्चों बीज ओज। क्या आएगा? बीज ओज। बीज ओज, बीज ओज की यदि बात की जाए तो बच्चों हाइब्रिड विग्योर कहते हैं इसको इंग्लिश में। यदि उत्तम बीज है वो उसकी बीज ओजता अधिक है तो वो लंबे समय तक उसको ग्रो कर सकते हैं अपन, तो वो ओज युक्त होना चाहिए, ठीक है। तो बीज ओज युक्त होना चाहिए। दूसरे उसके बाद नेक्स्ट गुण की यदि बात की जाए तो चौथा जो गुण आता है बच्चों वो आएगा कौन सा? उच्च अंकुरण क्षमता। उच्च अंकुरण क्षमता। हाई जर्मिनेशन कैपेसिटी, उच्च अंकुरण क्षमता। अब देखो बच्चों अंकुरण क्षमता की यदि बात की जाए तो उत्तम क्वालिटी का जो बीज होता है उसकी अंकुरण क्षमता अधिक होनी चाहिए। अंकुरण क्षमता की यदि बात की जाए तो बच्चों देखो आपके न्यूमेरिकल भी आता है 12th के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर। अंकुरण प्रतिशतता आपने सुना होगा बच्चों, अंकुरण प्रतिशतता। जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों जर्मिनेशन परसेंटेज। क्या कहते हैं? जर्मिनेशन परसेंटेज। अंकुरण जो प्रतिशतता है उसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है बच्चों
अंकुरण प्रतिशतता बराबर अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है बच्चों अंकुरण प्रतिशतता का। अंकुरण प्रतिशतता का फॉर्मूला है अंकुरण प्रतिशतता बराबर अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है अंकुरण प्रतिशतता का। तो ये प्रैक्टिकल में भी आएगा आप लोगों के। तो आप ध्यान रखना बच्चों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से देखिए, मटर के 200 बीजों की बुआई करने पर 180 बीज अंकुरित हुए तो बीज नमूने की अंकुरण प्रतिशतता की अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों। प्रैक्टिकल में आता ही है, पूछ लिया क्या जाता है, आता है प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन। ठीक है, तो अंकुरण प्रतिशतता का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अंकुरण प्रतिशतता बराबर अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन की यदि बात करें तो देखो बच्चों, अंकुरित बीजों की संख्या कितनी दे रखी है? 180। कितनी दे रखी है बच्चों? 180। कुल बोए गए बीजों की संख्या कितनी दे रखी है? 200। फॉर्मूले में कितना दे रखा है? 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 का भाग किया, 2 के द्वारा डिवाइड किया इसको, तो 90%। कितनी आ गई? 90%। तो बीज नमूने की अंकुरण प्रतिशतता कितनी होगी बच्चों? 90%। तो जो उत्तम बीज होता है उसकी अंकुरण क्षमता उच्च होनी चाहिए, तभी वो कैसा बीज होगा? उत्तम बीज। कुछ फसलें रहती हैं जिनकी न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता होती है, जैसे मान लीजिए कपास। किसकी बात करें बच्चों? कपास की 65% होती है न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता। कितनी होती है बच्चों? 65%। वहीं पे गेहूं और चने की यदि बात की जाए, गेहूं है, चना है, तो इनकी न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता 85% होती है। कितनी होती है बच्चों? 85%। तो जो उत्तम बीज है उसकी उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, उसमें अंकुरण प्रतिशतता अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट यदि बात की जाए बच्चों, तो नेक्स्ट जो है उत्तम बीज का गुण है वो है नमी। क्या है? बीज में नमी, बीज नमी की मात्रा। नेक्स्ट जो है बच्चों वो क्या है? नमी की मात्रा। नमी की मात्रा यदि बात की जाए बच्चों, तो नमी जो रहती है बीज को हार्वेस्ट करने के बाद, फसल की कटाई करने के बाद जो बीज रहता है उसको भंडार गृह में जब भंडारित किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज करते समय बीज में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। ये नहीं कि अधिक नमी पर भंडारित कर दिया, ठीक है, या कम पे कर दिया तो बीज खराब हो जाएगा। ठीक है ना? तो नमी की मात्रा उचित होनी चाहिए। और बच्चों मैं बता देता हूं आपको, जब स्टोरेज किया जाता है तो जो धान्य फसलें रहती है, धान्य फसलें जिनको खाद्यान्न फसलें भी कहते हैं, तो धान्य फसलों में नमी की मात्रा होनी चाहिए बच्चों बीज में 10 से 12%। कितनी होनी चाहिए? 10 से 12%। यदि बात की जाए बच्चों दलहनी फसलों की, यदि बात की जाए तो दलहनी फसलों में नमी की जो मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए बच्चों 8 से 10%। कितनी होनी चाहिए? 8 से 10%। तिलहनी की यदि बात की जाए
तिलैनी की यदि बात की जाए तो तिलैनी में नमी की मॉइस्चर कंटेंट जो होनी चाहिए वो है 6 से 8%। तो ये जो नमी की मात्रा है उन पर बीज को स्टोरेज करना चाहिए उचित नमी पर और उनका उत्पादन करना चाहिए। तो उत्तम बीज के ये गुण है। पांचवा, नमी की मात्रा, उचित नमी होनी चाहिए उसमें। ये नहीं कि अधिक नमी है, अधिक नमी होगी तो बीज खराब होगा कि नहीं होगा, होगा। उसके बाद नेक्स्ट गुण की यदि बात करें तो नेक्स्ट गुण है रोग मुक्तता। कौन सा है बच्चों? रोग मुक्तता। रोग मुक्तता, डिजीज फ्री। ठीक है, उत्तम जो बीज है वो रोग मुक्त होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। यदि उसमें अंदर रोग है तो वो ग्रो ही नहीं हो पाएगा, खराब हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात की जाए नेक्स्ट गुण की तो वो है बच्चों परिपक्वता। परिपक्वता की यदि बात की जाए तो कई बार बच्चों क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में फसल को सिंचाई नहीं मिल पाती है। सिंचाई नहीं मिलने के कारण जो बीज रहता है वो परिपक्व नहीं हो पाता है और समय से पहले ही वो परिपक्व मतलब ऐसे दिखाई देने लग जाता है कि भाई बीज परिपक्व हो गया, जबकि वो वास्तविक रूप से परिपक्व नहीं होता है। तो इसलिए जो उत्तम बीज है वो पर्याप्त रूप से परिपक्व होना चाहिए, तभी जाकर के उसका अच्छे प्रकार से अंकुरण होगा, आगे ग्रोथ कर पाएगा वो। तो वो परिपक्व होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यदि बात की जाए बच्चों तो आठवां जो गुण है वो है वास्तविक उपयोगिता मान। कौन सा है बच्चों? वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रियल वैल्यू ऑफ सीड। क्या कहते हैं बच्चों? रियल वैल्यू ऑफ सीड। रियल वैल्यू ऑफ सीड, वास्तविक उपयोगिता मान क्या होता है? देखिए बच्चों, वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू जो होती है सीड की, उसको याद करने का फॉर्मूला होता है रियल वैल्यू बराबर अंकुरण प्रतिशत इनटू भौतिक शुद्धता डिवाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों। शुद्धता प्रतिशत लिख दो चाहे भौतिक शुद्धता लिख दो, बात वही है, शुद्धता प्रतिशत। ठीक है, तो ये रियल वैल्यू ऑफ सीड का फॉर्मूला है अंकुरण प्रतिशत इनटू शुद्धता प्रतिशत बटा 100। और जो उत्तम बीज होता है उसका वास्तविक उपयोगिता मान कम से कम कितना होना चाहिए बच्चों? 75। कितना होना चाहिए? 75। रियल वैल्यू होनी चाहिए उसकी 75, तभी जाकर के वो उत्तम बीज होगा। तो वास्तविक उपयोगिता मान का ये फॉर्मूला है अंकुरण प्रतिशतता इनटू शुद्धता प्रतिशत बटा 100। नेक्स्ट यदि बात की जाए बीज की जीवन क्षमता, नेक्स्ट गुण कौन सा है बच्चों? बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता की यदि बात करें तो उत्तम जो बीज रहता है उसकी जीवन क्षमता अधिक होनी चाहिए ताकि वो लंबे समय तक उसका भ्रूण जीवित रहे और वो अच्छे प्रकार से ग्रोथ कर सके। तो ये थे बच्चों उत्तम बीज के गुण। क्या थे? उत्तम बीज के गुण। पहला मैंने बताया आपको अनुवांशिक शुद्धता, उत्तम जो बीज रहता है वो अनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। दूसरी यदि बात की जाए भौतिक शुद्धता की, तो जो उत्तम बीज है वो भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के कंकड़, मिट्टी, पत्थर, खरपतवार के बीज आदि नहीं मिले हुए होने चाहिए। थर्ड यदि बात करें बीज ओज, तो उत्तम जो बीज रहता है वो बीज ओज युक्त होना चाहिए जिससे कि वो लंबे टाइम तक खराब नहीं हो पाए, लंबे समय तक उसमें अंकुरण प्रतिशतता बनी रहे। उच्च अंकुरण क्षमता की यदि बात करें तो उत्तम क्वालिटी का जो बीज रहता है उसमें उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। नमी की यदि मात्रा की बात करें तो पर्याप्त नमी पर ही जो उत्तम बीज है उसको भंडारित करना, नमी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। मैं धान्य फसलों का इनका बता भी चुका हूँ आप लोगों को भी। रोग मुक्तता, जो उत्तम बीज है वो पूर्णतः कैसा होना चाहिए? रोग मुक्त होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लगा हुआ होना चाहिए। परिपक्वता की यदि बात करें तो उत्तम जो बीज रहता है वो पूर्ण रूप से कैसा होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए।
वास्तविक उपयोगिता मान की यदि बात की जाए तो वास्तविक उपयोगिता मान बेटा निम्न सूत्र के द्वारा याद करते हैं, अंकुरण प्रतिशतता इंटू शुद्धता प्रतिशत बटा 100, रियल वैल्यू कहते हैं इसको। और जो वास्तविक उपयोगिता मान है उत्तम बीज का वो कम से कम कितना होना चाहिए, 75%। 90वें गुण की यदि बात की जाए तो बीज की जीवन क्षमता, उत्तम जो बीज रहता है उसकी जीवन क्षमता अधिक होनी चाहिए। उसके बाद यदि बात की जाए तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, अपन पढ़ेंगे बीज उत्पादन। क्या पढ़ेंगे, बीज उत्पादन। थैंक यू। आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहे और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।